भारत से पंगा लेने वाले, डांट खाने वाले देशों की लिस्ट में अभी तक पाकिस्तान एक नंबर पर था, लेकिन जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से बांग्लादेश भारत विरोधी बयानों में नंबर 1 पर पहुंच गया है। और एक बार फिर से भारत ने बांग्लादेश को छठी का दूध याद दिला दिया है और बता दिया है कि ये नया भारत है, कभी भी किसी को तमीज में लाना जानता है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें बांग्लादेश ने कहा था कि नई दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने समर्थकों को भड़काऊ बयान देने और पड़ोसी देश में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रही है। भारत की ये प्रतिक्रिया उस समय आई है जब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया और शेख हसीना की कथित गतिविधियों को लेकर विरोध दर्ज कराया। शेख हसीना अगस्त 2024 में उनकी सरकार के पतन के बाद से ही भारत में शरण लिए हुए हैं और यहीं पर रह रही हैं। कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले का हवाला देते हुए हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी भारत से की थी और अभी फिर से उन्होंने इस मांग को भारत से दोहराया है। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बांग्लादेश के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा, भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा 24 दिसंबर 2025 को जारी प्रेस नोट में किए गए दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। भारत ने लगातार शांतिपूर्ण वातावरण में बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव कराए जाने के पक्ष में अपना रुख दोहराया है। भारत ने कभी भी अपने क्षेत्र का उपयोग बांग्लादेश के मित्रवत लोगों के हितों के विरुद्ध गतिविधियों के लिए होने की अनुमति नहीं दी है। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने सहित आंतरिक कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। नई दिल्ली 14 दिसंबर 2025। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये प्रतिक्रिया बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी उस बयान के जवाब में दिया जिसमें कहा गया था कि भारतीय दूत को ये चिंता व्यक्त करने के लिए बुलाया गया है कि भारत भगोड़ी शेख हसीना को भड़काऊ बयान देने और अपने समर्थकों को बांग्लादेश में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने की अनुमति दे रहा है ताकि आगामी संसदीय चुनावों को विफल किया जा सके। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत लगातार शांतिपूर्ण वातावरण में बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव के पक्ष में अपनी स्थिति दोहराता है। मंत्रालय ने आगे कहा, हम अपेक्षा करते हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने और आंतरिक कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की यह कार्रवाई ढाका में एक दक्षिणपंथी संगठन के युवा नेता और 12 फरवरी के चुनाव के उम्मीदवार पर अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा किए गए हमले के 2 दिन बाद सामने आई है। इंकिलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने हादी पर हुए हमले का हवाला देते हुए नई दिल्ली से यह सुनिश्चित करने में सहयोग मांगा हाल ही में बांग्लादेशी राजनीति नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के प्रयासों में शामिल संदिग्धों को भारत भागने से रोका जाए और यदि वे भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर बांग्लादेश को प्रत्यर्पित किया जाए। अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही भारत बांग्लादेश संबंध लगातार खराब हुए हैं। भारत ने बार बार अंतरिम प्रशासन की आलोचना की है, खासकर बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में विफल और देश में कट्टरपंथी और उग्रवादी ताकतों को दोबारा उभार कर नियंत्रित न कर पाने की इस सरकार की नाकामी को भारत ने बार बार उजागर किया है। अब भारत ने रुख साफ कर दिया है और यूनुस सरकार के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।